ये वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर है। चालू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो है दाऊदी बोरा कम्युनिटी के बारे में। हम यहाँ पे दाऊदी बोरा कम्युनिटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है, आप चित्र में देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और अपना समर्थन दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके और कुछ सुझाव दिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके। तो यहाँ से हमारे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दाऊदी बोरा कम्युनिटी कौन है, क्योंकि शायद कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेट एग्जाम में या फिर यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं, दाऊदी बोरा कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ी चीज़ें जानते हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, पहले प्रॉफिट, इस्लाम के पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो वहाँ से उनकी जब डेथ हो जाती है तो इस्लाम दो पार्ट में बंटता है, शिया और एक सुन्नी। तो ये जो सुन्नी लोग रहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि जो हमारे अगले प्रॉफिट होंगे वो कंसाइजेस बेसिस पे आएंगे। बेसिकली कंसाइजेस का मतलब यहाँ कहने का था कि वोटिंग बेसिस पे कुछ लीडर लोग अगले प्रॉफिट मोहम्मद को चुनेंगे। लेकिन ये जो शिया इस्लाम था, इन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, जो अगले प्रॉफिट मोहम्मद होंगे वो होंगे अली। अली कौन थे? वो थे प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न एंड सन इन लॉ। ठीक है, तो जो ये शिया इस्लाम था, इन्होंने बोला कि ये होंगे। तो यहाँ से डिवीजन हो गया इस्लाम का, शिया और सुन्नी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्लिम वर डिवाइडेड मेनली इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड शुड बी लीड कम्युनिटी। शिया मुसलमान जो थे वो बिलीव करते थे दैट अली प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न एंड सन इन लॉ राइटफुल सक्सेसर, और सुन्नी मुसलमान ये कहा करते थे कि दे बिलीव दैट द लीडर शुड बी चूजन ऑन द कंसाइजेस ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कंसाइजेस में वोटिंग बेसिस एंड द कुछ लीडर चूज करेंगे हु विल बी द नेक्स्ट successor. So these were the difference of Shia and Sunni. Now we come to the what is Daudi Boras. So who are the Daudi Bora? Daudi और Bora is basically एक religious है within the Islam. इस्लाम की ये लोग इस्माइली ब्रांच के ग्रुप हैं जो आता है सिया सेक्ट के अंदर, मतलब सिया का पार्ट है इस्माइली ब्रांच। ठीक है, सॉरी। तो बेसिकली क्या होगा कि जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी ये कौन से इस्लाम से आती है? ये आती है सिया इस्लाम से। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। This group follow the subsect called फातिमी स्कूल, believe in the leadership of फातिमी imams. अब ये क्या है कि ये बिलीव करते हैं इन द टीचिंग्स ऑफ फातिमी स्कूल, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो उनकी डॉटर थी वो थी फातिमा, तो उनके जो टीचिंग्स हैं, अली के टीचिंग्स थे, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं दाऊदी बोरा कम्युनिटी। हमने यहाँ पे सिया और सुन्नी के डिफरेंस भी देखे थे। अच्छा, ये जो नाम है बोरा, बोरा का मतलब क्या होता है, इसका ऑरिजिन क्या है? बेसिकली बोरा का मतलब एक गुजराती वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार। तो हम ये भी देखेंगे कि ये जो बोरा कम्युनिटी है, दाऊदी बोरा कम्युनिटी, इनका जो पूरा कनेक्शन है वो ट्रेड से, ये व्यापार में काफ़ी आगे है और काफ़ी रिच कम्युनिटी है ये, मतलब इस्लाम में काफ़ी रिच कम्युनिटी है। ठीक है, और इन्हीं ये रिफ्लेक्ट कहाँ करता है? इन द ट्रेडिशन ऑफ ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये क्या करते हैं? ये बिजनेस और ट्रेड भी करते हैं। ये गुजरात साइड में अक्सर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ बोराज नोन एज देयर स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड एथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिस। ये चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं ग्लोबल एंड इंडियन प्रेजेंस की। ये जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है ये ग्लोबल में कितना प्रेजेंट है, इंडिया में क्या इनकी तादाद है, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये देखते हैं। बेसिकली ये जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में लगभग 1 से 2 मिलियन तक इनकी जो पॉपुलेशन है 1 से 2 मिलियन है, और ये कुल 40 कंट्री, इस पूरे विश्व में 40 कंट्री है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। साथ में इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में कुछ स्पेसिफिक स्टेट में ही पाए जाते हैं। वेस्टर्न साइड में सारे स्टेट हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपको ये दिखेगा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये इनकी कम्युनिटी है। 5वां पॉइंट इसमें देखते हैं इनका कोर बिलीव एंड प्रैक्टिस, कि ये बिलीव क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस क्या करते हैं। दे बिलीव दैट, इनका एक बिलीव है कि देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह, और जो कुरान है वो अल्लाह का मैसेज है, दिस इज देयर बिलीव। तो इनके हिसाब से सिर्फ एक ही भगवान है, दैट इज अल्लाह, एंड द मैसेज ऑफ द अल्लाह इज कुरान। तो जो कुरान में लिखा गया है वो डायरेक्ट मैसेज है अल्लाह का, ऐसा ये बिलीव करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द लास्ट प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो लास्ट प्रॉफिट थे, वो पहले और लास्ट प्रॉफिट थे। तो दे ऑल्सो बिलीव इन द स्पिरिचुअल अथॉरिटी अली बिन तलीब हुम दे राइटफुल सक्सेसर। तो जो अली है वो सक्सेसर मानते हैं, क्योंकि ये सिया से आते हैं और सिया लोगों ने अली को अपना नेक्स्ट सक्सेसर माना था प्रॉफिट मोहम्मद के बाद। तो अली कौन थे? अली थे प्रॉफिट मोहम्मद के कजिन एंड सन इन लॉ। उन्होंने
उनकी बेटी से शादी भी कर ली थी। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू remember this. They speak a unique language. What is the unique language? Is the lisan da dawat, लिसन अल दवात। लिसन अल दवात इज द लैंग्वेज दे यूज। तो कौन सी लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं? लिसन अल दवात। ठीक है, अब ये जो अल दवात है लैंग्वेज, ये किसका मिक्सचर? ये गुजराती, अरबिक, उर्दू और पर्शियन, 4 लैंग्वेज को मिक्स करके ये लैंग्वेज बनाई गई है लिसन अल दवात। तो ये आपको याद रखना है कि दाऊदी बोरा कम्युनिटी कौन सा लैंग्वेज यूज करती है, कौन सा लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो ये लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशंस आप देख सकते हैं कि करंट में इनका लीडर, स्पिरिचुअल लीडर कौन है? दलाई अल मुल्ताक, जिसको इन लोग अपना लीडर मानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे साथ में हम लोग जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ में हम लोग उसका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, जिससे आपको जल्दी आ जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दर्शाना है। आपसे गुजारिश रहेगी मेरी, यानी अंकित सिंह और अंकित सिंह की टीम की तरफ से। ठीक है, आते हैं इसके थोड़ा सा क्विक रीजन करते हैं कि रिलीजियस कौन सा है? ये सिया इस्लाम है, सिया के इस्माइली ब्रांच के लोग हैं। ठीक है, फाउंडेशन एंड बिलीफ, ये बिलीव करते हैं कि जो फातिमा इमाम्स और अली के टीचिंग्स में ये बिलीव करते हैं। नेम ऑफ ऑरिजिन, इनका गुजराती वर्ड है जिसका मतलब ट्रेड होता है। ऑक्यूपेशन क्या है? ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये रिच कम्युनिटी है इंडिया की। लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये करते हैं लिसन अल दवात, जो एक मिक्सचर है गुजराती, अरबिक और कई सारे वर्डों का। मेजर इंडियन स्टेट ये कहाँ पे रहते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी में। ग्लोबल प्रेजेंट कहाँ है? 40 कंट्रियों में। कुल 1 से 2 मिलियन लोग हैं ये। रिलीजियस अथॉरिटी दिल अलम मुलाक विद द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो चीजें मैंने बताई आप याद कर रख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश वालों के लिए है, ये हिंदी वालों के लिए है। आप हिंदी वाले देख सकते हैं इसको, और इंग्लिश में तो मैं बता रहा हूँ। विद द रेफरेंस ऑफ दाऊदी बोरा कम्युनिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज सबसेक्ट ऑफ सिया इस्लाम प्राइमरीली नोन एज द मुस्तमा अली इस्माइली ट्रेडिशन। तो बिल्कुल सही है कि ये सिया इस्लाम के पार्ट हैं, और ये कौन से रूट से आते हैं? इस्माइली ब्रांच से। द कम्युनिटी predominantly फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। बिल्कुल सही। द दाऊदी बोरा इज ट्रेडिशनली नोन एज देयर इन्वॉल्वमेंटरी ट्रेड एंड बिजनेस। बिल्कुल सही। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों जो चीजें हैं इसमें सही है। तो आप देख सकते हैं हिंदी वालों के दाऊदी बोरा समुदाय जो संदर्भ में क्या लिखा गया है कि ये सिया इस्लाम के हैं, और परंपरा एक उपवाद है, मतलब जो इस्माइली ब्रांच है उसके ये रूट से जुड़े हैं। तो ये पहला सही है। दूसरा भी सही है, क्योंकि ये गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, कुल 40 कंट्रियों में, और 1 से 2 मिलियन लोग हैं। दाऊदी बोरा पारंपरिक रूप से व्यापार और वाणिज्य वर्जनी मतलब बिजनेस करते हैं। तो बिल्कुल इसका डी आंसर है। 1 और 3 सभी इसका सही आंसर है। आते हैं अपने दूसरे मतलब टॉपिक के ऊपर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द स्वामित्व स्कीम। एक सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। स्वामित्व स्कीम। अब ये स्वामित्व स्कीम क्यों आज न्यूज में है? क्योंकि इसको 5 साल पूरे हो गए हैं स्वामित्व स्कीम को। इसी के संदर्भ में ये आज न्यूज में है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसको पढ़ें। तो स्वामित्व स्कीम की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने एक लाइन बोली। वो लाइन में मैं बोल देता हूँ कि देश ने ठान लिया है कि गांव गरीब आत्मनिर्भर बनना है, भारत के समर्थ को साकार बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वास्थ्यिक योजना और भूमिका बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये जो स्वामित्व स्कीम है, ये देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, खास करके रूरल एरियाज में। ऐसा प्रधानमंत्री ने इस जो स्वामित्व स्कीम है इसको लेके अपना कमेंट पास किया। आते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज के ऊपर कि न्यूज में क्या है कि स्वामित्व स्कीम जो है उसको 5 साल हो चुके हैं, और एक्सटेंशन मिला है 1 साल का सन 2025 और 26 के लिए। साथ में ये जो स्वामित्व स्कीम है ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए है, ना कि अर्बन एरियाज के लिए है। तो अर्बन एरियाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग स्कीम निकाली है, सेम ऐसी ही स्कीम। उस स्कीम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अबाउट दिस स्कीम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस स्कीम में, इस जो स्वामित्व स्कीम है इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी। तो इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस mapping improvised technology in the village area. This is one of the most important line of this whole news, that we should always remember the full form of any scheme अगर कोई है। साथ में
कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो ये टोटल 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाएगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको रिमेंबर कैसे कर रखेंगे कि कैसे ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो मानिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है, रूरल एरियाज के लोगों ने उनको चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो उनके हित के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वामित्व स्कीम लॉन्च कर दिया। अब स्वामित्व स्कीम लॉन्च कर दिया, अब बताइए प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये एक मेरा तरीका था, मैं इस तरीके से याद किया, करता हूँ इस स्कीम को, और मुझे अच्छा इसका इफेक्ट भी मिलता है। तो लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च को देख लेते हैं। ये हुआ था 24 अप्रैल सन 2021 को, जिस दिन नेशनल पंचायती डे मनाया जाता है। तो इससे दो चीज पता चलती है कि 24 अप्रैल को लॉन्च हुआ था अपना ये स्वामित्व स्कीम, और 24 अप्रैल को क्या है, नेशनल पंचायत डे है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पॉइंट से नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। एज ए रिफॉर्मेटिव इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग लीगल ओनरशिप राइट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड टू द रूरल हाउस होल्ड। बेसिकली ये क्या है कि ये स्कीम जो है, इस स्कीम के थ्रू जो गांव का एरिया है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे मैपिंग की जाएगी और प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये किसका है। एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि क्या इसमें एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्या वो इन्वॉल्व है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ जो रेसिडेंशियल, जो गांव में रेसिडेंशियल पार्ट है उसका इन्वॉल्वमेंट है, ना कि एग्रीकल्चर लैंड का इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी स्टेट PCS एग्जामों में मिनिस्ट्री हमेशा पूछती रहती है। तो स्वामित्व स्कीम की कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा आगे बढ़ रही है, ये चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि रूरल के लिए है तो पंचायत जो राज है वहां पे रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ था और कौन से स्टेट में सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में पंचायत राज के साथ मिलकर कौन कौन सी अदर इंस्टीट्यूशन है इसमें हेल्प करती है इसको इम्प्लीमेंटेशन में। एक है उसमें से स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरी है स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द मैपिंग, अब मैपिंग करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ में NICISS, मतलब इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटिव, ये भी है। अच्छा, अब ये हो गया, तो ये मैंने PIB की तरफ से इमेज और सारी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस स्कीम। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड ऑफ द रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस पुअर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट। तो बेसिकली इसके थ्रू मैपिंग होगा एक एक स्पेसिफिक लैंड का। तो हम देखते हैं कि गांव जैसे इलाकों में, रूरल एरियाज में छोटे छोटे जमीनों के लेके बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, तो उसको डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी सॉल्व होता है, कभी कभी काफ़ी साल लग जाते हैं उस डिस्प्यूट को सॉल्व होने, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। जो मैपिंग की गई है वो अभी आज के समय में उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है, इसकी वजह से डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो ये एक मदद करेगा कि अब प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा, वो भी एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनेगा, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आगे जाके। दूसरी चीज इसमें क्या है, टू ब्रिंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स रूरल इंडियाज देम विद देयर प्रॉपर्टी फाइनेंशियल असिस्टेंस टेकिंग टू लोन्स। अब इसमें क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिकली अब किसी की स्पेसिफिक जमीन पता चल गई है कि ये जो लैंड है अब ये मेरा है, मेरे को कार्ड दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये भैया ये तुम्हारी जमीन है। अब मैं क्या करूंगा, वो कार्ड ले जाऊंगा बैंक के पास, दिखाऊंगा कि ये मेरी जमीन है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस जमीन आपको मुझे लोन देना चाहिए। तो गवर्नमेंट मुझे लोन देगी। अब मैं उस लोन का क्या करूंगा, व्यापार में डाल सकता हूँ, कृषि में यूज कर सकता हूँ, या फिर अन्य चीज़ों में पढ़ाई के लिए यूज कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट मिल सकता है इन चीज़ों से। इसका ऑब्जेक्टिव दूसरा ये था। तीसरी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, तीसरे में ये है कि बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट है उनको प्रॉपर्टी टैक्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अगर एक स्पेसिफिक डाटा रहेगा कि ये जितनी प्रॉपर्टी है इनकी है, कि दिस इज माई स्पेसिफिक लैंड, दिस इज माई पड़ोसीज लैंड, मतलब मेरी मम्मी के हैं, ये इनका है, ये इनका 4 लैंड है, तो गवर्नमेंट को पता है कि इनके पास इतना है, मुझे इनसे टैक्स लेना इतना, इनसे इतना, इनसे इतना, इनसे इतना। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर GIS मैप दैट कैन लिवर्ड बाय एनी डिपार्टमेंट
फॉर देयर यूज। ठीक है, अब अगर कोई अदर डिपार्टमेंट है जो यूज करना चाहता है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो कोई और डिपार्टमेंट इसको यूज कर सकता है। टू सपोर्ट द प्रिपरेशन बेटर क्वालिटी ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट, जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट चल रहा है उसमें इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है। आगे चलते हैं की अचीवमेंट्स के ऊपर। अंडर द स्वामित्व स्कीम, की अचीवमेंट्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे पूछे जा सकते हैं। ऑन 18 जनवरी 2025 65 लाख, दिस डेटा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा, 65 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 50,000 विलेज। तो बेसिकली क्या है कि 65,000 कार्ड बनाए गए ओवर 50,000 विलेज और 65,000 लोगों को कार्ड दिया गया कि ये जमीन आपकी है, ये सारा डिक्लेयर कर दिया गया। एक चीज हो गया। अब ये 50,000 विलेज कितने स्टेट के हैं? ये 10 सिर्फ 10 स्टेट के हैं। मतलब कौन कौन से स्टेट? छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बाद में पीडीएफ भी आपको फ्री मिल जाएगी, लाइक कर दीजिएगा। एज ऑफ द 2 अप्रैल 2025 ड्रोन सर्वे हैव बीन कंप्लीटेड 3.20 लाख विलेजेस covering the estimate 68,122 किलोमीटर्स लैंड। तो बेसिकली क्या है कि इसमें 3.2 लाख विलेजेस को कवर किया गया है। दो सेकेंड फ्रॉम अब तक एज पर डेटा। ठीक है, कवरिंग एस्टिमेटेड और अब तक कितना विलेजेस में, सॉरी माफ कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, अभी कंफ्यूज हो गया था मैं। तो एज पर डेटा कितने तारीख का? 2 अप्रैल तक का 3.20 लाख मतलब 3,20,000 विलेज का सर्वे किया गया है, जिसमें इन्वॉल्व है 68,122 किलोमीटर्स। ठीक है, साथ में 11 मार्च तक की क्या डेटा बोलती है? एज ऑफ 11 मार्च 21 स्टेट यूनियन टेरिटरी हैव साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 21 स्टेट ने इसको मेमोरेंडम साइन किया इस रिगार्ड में। ठीक है, अब एक चीज और बहुत जानी जरूरी है कि ड्रोन सर्वे हैव बीन फुल्ली कंप्लीटेड इन द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली स्टेट, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ड्रोन सर्वे अब तक पूरा हो चुका है इन स्टेटों में पूरी तरह से। अ टोटल ऑफ 2.2 का प्रॉपर्टी कार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड लाख विलेजेस। ये एज ऑफ डेटा है। ठीक है, ये जनवरी तक का डेटा था, अब ये डेटा जो है ये मार्च तक का है जो अपडेट हो गया है। तो मैंने दोनों डेटा बता दिए यहाँ पे, एग्जैक्टली ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, की कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है स्वामित्व स्कीम्स के, कि ये स्कीम कहता क्या है, कि बेसिकली ये बोल रहा है कि ये ड्रोन बेस्ड मैपिंग कराएगा हाई रेजोल्यूशन के साथ। तीसरी चीज इसका होगा एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग ग्राउंड टर्निंग। ठीक है, जो मदद करेगा CORS नेटवर्क को स्टैब्लिश ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को स्टैब्लिश करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव कम्युनिटी अबाउट स्कीम। अच्छा, कई सारे इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, इस स्कीम के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ग्राम मानचित्र यूज ये होगा, ये देख सकते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम डैशबोर्ड बेस्ड द मॉनिटरिंग ट्रैक सिस्टम प्रोसेस, एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा डैशबोर्ड बेस्ड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि कोई चीज मैं पढ़ूंगा तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ये है कि विद द रेफर ऑफ द स्वामित्व स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट एम्स टू प्रोवाइड द प्रॉपर्टी कार्ड इन द रूरल हाउस होल्ड ओनर बेस्ड ऑन ड्रोन सर्वे। बिल्कुल सही जवाब है, ड्रोन सर्वे होगा, रूरल के लिए होगा, कार्ड मिलेगा, तीनों चीज ऊपर डिस्कस की थी। इट यूज सैटेलाइट इमेजिनरी प्राइमरी टूल मैपिंग रूरल एरियाज। बिल्कुल नहीं, कभी भी कहीं पे भी मैंने सैटेलाइट का वर्ड यूज ही नहीं किया, इसमें तो ड्रोन यूज हो रहा है ना कि सैटेलाइट, तो ये गलत होता है। द ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन इनहैंस्ड यूज देयर स्कीम ऑफ द स्पेशल प्लानिंग, तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट। आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस वीक विच आई गॉट ऑन सोशल मीडिया। मैं यूज कर रहा था तभी मुझे ये न्यूज मिली एंड लेटर ऑन मैं जाके रिसर्च किया तो ये न्यूज काफी ट्रेंड में था और बहुत लोगों ने इस पर वीडियो भी बना रखा है। व्हाइट लेपर्ड कब इन रत्नागिरी, तो एक व्हाइट कब है लेपर्ड की, उनका जन्म हुआ है जो पूरी तरह से सफेद है। मतलब आपको पता होगा कि जो लेपर्ड होते हैं उनके कलर अलग होता है। अच्छा, ये जो व्हाइट कलर है ये किन कारण हुआ है? तो हमारे बॉडी में बेसिकली चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन है, उनकी बॉडी में मेलेनिन प्रेजेंट होता है। अगर मेलेनिन प्रेजेंट ना हो या कम हो
कि तो हमारी बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो मेलेनिन की प्रेजेंट होने की वजह से ही हमारे बाल के कलर, आंखों के कलर और स्किन के कलर डिफरेंट होते हैं और कलर होते हैं, मतलब कलरलेस नहीं होते, कलर होते हैं। ठीक है, तो उसमें मेनली क्या रोल, मेलेनिन एक बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। अच्छा, रत्नागिरी कहाँ का पार्ट है? रत्नागिरी महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेलेनिन के बारे में मैंने बता दिया। तो बेसिकली एल्बिनिज्म क्या है? एल्बिनिज्म एक जेनेटिक चीज है, जेनेटिक कंडीशन है वेयर पर्सन अ लिटिल और नो मेलेनिन। तो बेसिकली मेलेनिन का ही पार्ट है ये एल्बिनिज्म, जहाँ पे जो मेलेनिन होती है बॉडी, वो चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उनके बॉडी में या तो कम हो सकती है या तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर वो नहीं है तो हमको, हमारी बॉडी है पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, चाहे बाल सफेद हो सकते हैं, आंखें के जो कलर है वो सफेद हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यू होते हैं। एक हेल्थ इशू ये होती है कि मेलेनिन अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं हो तो ये जो एल्बिनिज्म है इसकी वजह से हमारी बॉडी, हमको स्किन कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर इसलिए हो सकता है कि जो यूवी रेज आती हैं वो मेलेनिन प्रेजेंट होने की वजह से हमारी स्किन उसको मतलब डिफेंड कर सकती है, लेकिन मेलेनिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, कलरलेस है हमारी बॉडी, तो यूवी रेज उसको हैंडल नहीं कर पाएगी और हमको स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज, दूसरी इसमें क्या है? विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। विजन की प्रॉब्लम कैसे होगी कि जब अचानक से हम कहीं धूप से बाहर निकलेंगे तो हमको आगे से कुछ नहीं दिखेगा, इसकी वजह से साथ में बार बार आंखें ब्लिंक करेंगी हमारी, ऐसे ऐसे करके। ये इसका एक सिम्टम्स है, मतलब ऐसी चीजें, इसके हेल्थ इशू हो सकते हैं। आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है। लिटिल और नो मेलेनिज्म पाया जाता है। मेलेनिज्म क्या है? बेसिकली द पिगमेंट दैट गिव्स अ कलर टू द स्किन, हेयर एंड द आई। मैंने बताया था आंख, कान और स्किन को कलर देता है मेलेनिन। इट कॉज बाय द म्यूटेशन ऑफ सर्टेन जेन्स दैट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। अब आते हैं हियर द सम की पॉइंट्स ऑफ एल्बिनिज्म। इट कैन इफेक्ट अ ह्यूमन और एनिमल। मैंने पहले बताया ह्यूमन और एनिमल दोनों को हो सकता है। पीपल विद एल्बिनिज्म हैव अ वेरी हाई लाइट स्किन। कलर जो होता है लाइट स्किन, मतलब पतली स्किन, विद द वाइट और वेरी लाइट हेयर। लाइट हेयर इन द सेंस वाइट हेयर, और या तो हेयर ही नहीं है, लाइट कलर्ड आईज, जो लाइट आंखों की कलर रहेगी वेरी लाइट रहेगी। समटाइम ब्लू और रेडीज होगा, कभी कभी ब्लू हो जाएगा, कभी कभी रेडीज हो जाएगा। दे आर द मोर सेंसिटिव इन द सनलाइट एंड हायर रिस्क टू द स्किन कैंसर। मैंने पहले बताया था कि स्किन कैंसर हो सकता है। ये साइंस एंड टेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डाला था कि कभी पूछ दिया कि मेलेनिन या फिर अपना एल्बिनिज्म के बारे में तो कहाँ से दोगे, तो ये करंट अफेयर से हमेशा कनेक्ट करके देखा करो। मेनी इंडिविजुअल विद द एल्बिनिज्म हैव अ विजन प्रॉब्लम लाइक रेड्यूस शार्पनेस, सेंसिटिव लाइट, फोटोफोबिया। ठीक है, विजन प्रॉब्लम कैसे? रेड्यूस शार्पनेस हो जाते हैं, सेंसिटिव टू द लाइट। मैंने पहले बताया सेंसिटिव टू द लाइट होते हैं। मान लीजिए लैंप है सामने तो काफी समय तक उनको कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा चीजें हैं। लाइटोफोबिया होता है, फोटोफोबिया होता है। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट है लेक्यूजम। एल्बिनिज्म का ही, एल्बिनिज्म और लेक्यूजम में थोड़ी चीजें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? बेसिकली कि जो एल्बिनिज्म है वो कंप्लीट लैक ऑफ मेलेनियन है, लेकिन लेक्यूजम में जो पिगमेंट होता है रेड्यूस मेलेनियम पिगमेंट जो होता है वो थोड़ा कम रहता है, बट नॉट नॉर्मल आई कलर। ठीक है, इसमें कुछ ही चीजें चेंज होती है, सारी चीजें नहीं चेंज होती। क्या है? जैसे लिक्विज्म हैज द पार्टली लॉस पिगमेंट इन द एनिमल। अच्छा, एनिमल में होता है कॉजिंग टू द वाइट पेल कलरेटेड स्किन, हेयर एंड फदरस एंड स्केल। तो जो इसकी वजह से क्या होता है कि इस पे आई पे तो इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस पे जो स्किन का कलर है उस पे इफेक्ट होता है हल्का सा, कि उसके कलर चेंज हो गए, स्किन के आधा अलग रहेगा, आधा अलग रहेगा, ऐसा कुछ इसमें होता है। ठीक है, लेक्यूजम इज मेनली प्रोडक्शन ऑफ रेड्यूस बट नॉट एब्सेंट लाइक एल्बिनिज्म। तो इसमें मेलेनियन का तो जो प्रोडक्शन रहता है वो रेड्यूस मतलब कम रहता है, बट एकदम नहीं है कि एल्बिनिज्म की तरह खत्म ही हो गया हो। आई स्टे नॉर्मल कलर्ड, और आपने देखा कि एल्बिनिज्म में जो आई होती है उसका कलर चेंज होता है, लाइक ब्लैक एंड ब्राउन, हमेशा वैसे रहते हैं। अनलाइक एल्बिनिज्म वेयर आई कैन नॉट, आई लुक्स पिंक, लाइट ब्लू, वाइट, ऐसी चीजें होती हैं। क्विक रिवीजन के लिए देख लेते हैं इनके डिफरेंसेस। एल्बिनिज्म है जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग मेलेनियन प्रोडक्शन एंड कंप्लीटली, पूरी तरह से मेलेनियन गायब रहता है या पूरी धीरे धीरे खत्म होता है। लिक्यूजम में होता है जेनेटिक म्यूटेशन कॉजिंग टू द पार्टली लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। तो पार्टली लॉस होता है, सारी चीजें लॉस नहीं होती, कुछ चीजें बॉडी की रहेंगी, कुछ चीजें नहीं रहेंगी। पिगमेंट लॉस कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ मेलेनियन, पार्टली लॉस ऑफ पिगमेंट, वेरी पेल ऑफ वाइट, पेल और वाइट, पैची वाइट और पेल का कॉलरेशन। ठीक है, आई कलर पिंक, रेड और वेरी हाई ब्लू हो जाता है, नॉर्मल ब्लैक और ब्राउन ही रहता है। आंखों का जो चीज होती है वो चेंज नहीं होती। विजन प्रॉब्लम
बिल्कुल होता है, इसमें रेयर मूवमेंट भी होता है, कभी नहीं होता, शायद ही हो, मोस्टली पाया नहीं जाता। ये फाउंड इन ह्यूमन्स एंड एनिमल, ये सिर्फ मेनली एनिमल्स में पाया जाता है। लेक्विज्म सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, बर्ड, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में। सेंसिटिविटी ऑफ सन वेरी हाई एंड वर्टिपाइल यूजली लेस सर्व्स एंड एक्विलिज्म। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। करंट न्यूज में जीआई टैग अगर आता है किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में को मिलता है तो विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जियोग्राफिकल जीआई टैग किसको मिला है? बनारस की शहनाई को। अब ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी यूज कर रहे हैं, इसी को शहनाई करते हैं। बेसिकली वुडन पार्ट रहता है और सामने से गोल रहता है, उसके बारे में जानते हैं। रिसेंटली शहनाई हैज बीन ग्रांटेड एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ अ बनारस। तो बनारस जहाँ से मैं आता हूँ, तो बनारस एक सुंदर सा तीर्थ स्थल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जबरदस्त जगह है। अबाउट बनारस शहनाई, क्या है बनारस शहनाई? बेसिकली आप ये रहेगा इसका वुडन पार्ट, यहाँ पे एक सर्कल रहता है और इसके अंदर ना 2 पत्तियां रहती हैं, जिसकी वजह से जब फूंक मारते हैं तो वो पत्तियां ऐसा रिफ्लेक्ट करती हैं और अलग अलग तरह के सुर निकलते हैं। बेसिकली वो जो सुर निकलते हैं वो आर्टिस्ट की कला रहती है उन पत्तियों के साथ खेलने की। तो उसमें कोई महारथी है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, इनके बारे में भी आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। द शहनाई इज वाइंड इंस्ट्रूमेंट बिल्ड फ्रॉम द वुड, यूज अ डबल रीड, 2 पत्तियां होती हैं ऐसे टू एंड द फीचर ऑफ मेटल बेल। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद बनारस घराना, मेजर ट्रेडिशनल जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उससे इसका जुड़ाव है, और ये बनारस जो घराना था उससे इसका कनेक्शन है, इसलिए बनारस को जीआई टैग मिला है। ठीक है, किसी स्टेट को या किसी डिस्ट्रिक्ट को जब जीआई टैग मिलता है तो बहुत पॉपुलर हो जाता है, लोग उसको खरीदना चाहते हैं ऐसे बोल के, अरे ये तो बनारस की शहनाई है, बनारस की साड़ी है, फिर या फिर आप कई सारे जीआई टैग मिले हैं उनको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, तो वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न मिला था। ठीक है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट नाउ। अबाउट जीआई टैग के बारे में देखते हैं। जीआई टैग जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो जीआई टैग आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट केम फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन, हैव अ स्पेशल क्वालिटी एंड फीचर्स टाइड टू दैट प्लेस। तो कोई जीआई टैग मिलता है तो वो चीज़ वहाँ की होनी चाहिए और उसका सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर उसको जीआई टैग मिल जाता है तो वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, लोग उसके बारे में जानते हैं। कई बार हमने देखा है, जैसे सफ़ेद ओनियन को मिला महाराष्ट्र के, और कई सारे अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्टों को अलग अलग जीआई टैग मिले हैं, बाद में उसके रिकॉग्नाइजेशन होने की वजह से उसका डेवलपमेंट हुआ है। पर्पस क्या है इसका? टू सेफगार्ड रेपुटेशन एंड रीजनल प्रोडक्ट, प्रिवेंट देयर misuse and implementation. Validity, a GI tag remain valid for the 10 years and can be renewed, continue legal protection. तो जो जीआई टैग है उसको 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है, बाद में उसको रिन्यू भी किया जा सकता है। एक बार 10 साल हो गए उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर से उसको रिन्यू किया जा सकता है। तो बेसिकली जीआई टैग का ड्यूरेशन कितना होता है? 10 साल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, द रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जीआई टैग हैंडल बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये किसके द्वारा हेड होती है? डीपीआईआईटी के द्वारा। ठीक है, ये थी जीआई टैग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मैंने लगता है क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम नहीं कर रखा है, एक सेकेंड। इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है पीडीएफ में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, मैंने 2-3 और टॉपिक कर रखे थे, लेकिन आई थिंक इस पीडीएफ में डालना भूल गया हूँ मैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।